प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में ऊर्जा निगमों के कर्मियों ने स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सीएम धामी ने अभिनंदन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान ऊर्जा निगम कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया, जिसके बाद सीएम धामी ने भी सभी कर्मियों को धन्यवाद किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अब राज्य के साथ साथ पूरे देश में भी चर्चा है। जहां सीएम धामी के कानूनों की बात हो या हर वर्ग के विकास की बात हो, उन्होंने हर वर्ग को साथ लेके चला है, जिसके बाद सीएम धामी का जगह जगह अभिनंदन किया जा रहा है। इसी को लेकर ऊर्जा निगम के कर्मियों की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद सीएम धामी ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन की शुरुआत में कहा कि इस अभिनंदन की असली हकदार उत्तराखंड प्रदेश की जनता है, जिन्होंने प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश की मूल अवधारणा में था। सीएम ने कहा कि आज ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं है, अगर बिजली नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि हम पीएम के नेतृत्व में राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, जहां एक और राज्य में 16,000 स्मार्ट मीटर लगाकर पारदर्शिता लाने का कार्य किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आज आप सब लोगों ने जो हमारी सरकार द्वारा ऊर्जा निगम के कार्मिकों की विभिन्न समस्याएं जिनका समाधान हुआ है, उनका समाधान होने पर आप सब ने मेरा जो अभिनंदन किया है, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का मैं भी अभिनंदन करता हूं। मेरी तरफ से आप सबका अभिनंदन। परंतु यदि मैं हृदय से कहूं तो इस अभिनंदन का हकदार अकेला मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता इस अभिनंदन की हकदार है, क्योंकि उन्होंने ही हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपने कार्मिकों की भलाई के लिए काम कर सकें, उसके बारे में निर्णय ले सकें, सकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, आज के इस आधुनिक युग में ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ऊर्जा नहीं है तो कुछ नहीं है, चाहे तारों में बहने वाली ऊर्जा हो या मनुष्य के जीवन में बहने वाली ऊर्जा हो। जैसे अभी यहाँ से ये बिजली चली जाए तो सब कुछ ठप हो जाएगा कि नहीं होगा? ये हमारे जो कैमरे से बनाने वाले हैं, ये भी ठप हो जाएंगे, इनका भी ठप हो जाएगा। इनका इंटरनेट है, कई बार मैं देखता हूँ, यहाँ तो नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, जब मैं गांव में होता हूँ तो बिजली चली जाती है तो वो इंटरनेट भी ठप हो जाता है, क्योंकि उससे वो जो ऊपर वो लगा रहता है ना, ट्रांसमीटर क्या होता है, नहीं वो छोटा वाला वो एंटीना जैसा, हाँ रिसीवर है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो बंद हो जाता है तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो जाता है, और अनेक स्थानों पर फिर वाईफाई नहीं चलता है। तो क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना कि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत
अपने आप में बहुत कठिन कार्य है और मैं कहूँ कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल रात में ही देखिए एकदम से अचानक तूफान आ गया, कितनी जगह पर बरसात के समय में परेशानी हो जाती है, सिल्ट आ जाती है ऊर्जा हमारे जल विद्युत निगम में, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कहीं पावर ट्रिप हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण से ट्रांसमिशन की लाइनें ठप हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की चुनौतियों को हम सब लोग उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा निगम में आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण, चाहे वो भीषण गर्मी हो या कपकपाती हुई ठंड या बारिश हो, बर्फबारी हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रदेश की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आप सब प्रयास करते हैं। ऐसे में चूंकि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि ये पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। इसलिए आप सभी की मांगों के अनुसार हमने न केवल समयवत वेतनमान की व्यवस्था लागू की, बल्कि नई भर्ती पर मिलने वाली इनिशियल इंक्रीमेंट की व्यवस्था को भी पुनः बहाल करने का कार्य किया है। जब हमने ये निर्णय लिए थे तो किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि सरकार ये बिजली विभाग के कार्मिकों पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। स्वाभाविक सा प्रश्न था। तो मैंने उनसे कहा हमारे तीनों निगमों के जो कार्मिक हैं, वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, कोई भी चुनौती हो, अपनी चिंता किए बिना उत्तराखंड को रोशन रखने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत का सम्मान है और उस पर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा ये निर्णय राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में जो हमारे काम करने वाले सभी लोग हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ उन्हें और ज़्यादा तेजी से काम करने के लिए आप सब ऊर्जा प्रदान करते हैं, थोड़ी ऊर्जा आप सबको भी उसमें से मिलेगी और लगन और ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए और आप सब प्रेरित होंगे। भाइयों बहनों, यूजेवीएनएल हमारे राज्य की ऊर्जा का स्रोत है, जो नदियों की धारा से विकास की धारा बनाता है और बिल्कुल वो रीढ़ है जो इस ऊर्जा को सुदूर पर्वतीय गांवों के हर कोने कोने तक पहुंचाता है और यूपीसीएल विश्वास की वो डोर है जो हर घर, हर गांव, हर उद्योग को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। इन तीनों निगमों की एकता ही उत्तराखंड की शक्ति है और आप सभी उस शक्ति के सच्चे प्रतिनिधि हैं जो आज मेरे सामने आज बैठे हुए हैं। आप लोग केवल तार नहीं जोड़ते, केवल बिजली उत्पादन नहीं करते, केवल ट्रांसमिशन नहीं संभालते, बल्कि राज्य के सपनों को भी रोशनी देने का काम करते हैं। आप सभी अपनी ड्यूटी को धर्म मानकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से तीनों निगमों के सभी कार्मिकों को बहुत साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनाने के दिशा में लगातार एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं।
आज जहां एक और हम बिजली उत्पादन के लिए लंबे समय से रुकी हुई जमरानी बांध परियोजना हमारी स्वीकृत हो गई और उस पर काम प्रारंभ हो गया। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना जिसके लिए भी 5 दशक तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। और देहरादून में आने वाले 50 सालों के लिए पेयजल का कोई संकट न हो, सोम डैम को भी हमारी जो है स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वह भी निर्माण की ओर आगे बढ़ गया है। इन सभी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। वही राज्य में अत्याधुनिक GIS यानी गैस इंटीग्रेटेड सब स्टेशन उपकेंद्र की स्थापना भी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजली विभाग में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ADB वित्त पोषित योजना के अंतर्गत देहरादून शहर की बिजली लाइनें भूमिगत की जा रही, इससे शहर और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा और किसी भी मौसम में बिजली की आपूर्ति निर्बाध तरीके से लगातार आपूर्ति होती रहेगी, लगातार लोगों को सेवा मिलती रहेगी। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि UPCL द्वारा अत्याधुनिक ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे ग्रिड से ओवरड्राल की स्थिति पर रियल टाइम पर नियंत्रण पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की बचत भी संभव हुई है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है और आपदाओं को लेकर हमने 2023 में जिस समय सिलक्यारा टनल का हमारा रेस्क्यू अभियान चल रहा था, उसी समय विश्व का एक बड़ा आपदा का सम्मेलन हमने देहरादून में आयोजित किया था और देहरादून का एक रिजोल्यूशन उसमें हमने पास किया था। आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपदाओं को हम कम कर सकते हैं। इसलिए हमारे सामने विकास के मामले में एक चुनौती हमेशा है कि हम विकास का कैसा मॉडल राज्य में लाएं। विकास का ऐसा मॉडल लाएं जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय बना सके, दोनों में संतुलन बना सके। इसके साथ ही हम ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को भी इस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज हमारे राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से एक और जहां स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। और मैं कल 2 जगह गया था। प्रातःकाल में सिलक्यारा गया था, जहां पर सिलक्यारा टनल बड़कोट की तरफ से उसका ब्रेक थ्रू कल पूरा हो गया और ब्रेक थ्रू होने से 4.5 किलोमीटर से बड़ी लंबी टनल है और उस टनल के बनने से 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी अब केवल और केवल जो 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरी होती थी, वो दूरी 4-5 मिनट में पूरी हो जाएगी। यमुनोत्री मार्ग में जाने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यमुनोत्री धाम दर्शन करने वालों को भी आसानी होगी, स्थानीय लोगों को भी आसानी होगी और एक अच्छा आवागमन का साधन वहाँ पर उस टनल के चालू हो जाने से हो जाएगा। वहीं पर हमने बाबा भौकनाथ जी का भी संकल्प लिया था कि बाबा भौकनाथ का यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे। उस समय आपदा आई थी, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमें हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उस समय मिल रही थी। सारे देश भर से सहायता मिल रही थी, लोगों की दुआएं हो रही थी, प्रार्थनाएं हो रही थी। लेकिन बाबा भौकनाथ का जब हमने वहाँ पर, मैंने खुद जाकर ये संकल्प लिया कि बाबा आप हमारी रक्षा करिए, हमारे जो 41 सैनिक भाई अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल दीजिए, उनके जीवन को बचा दीजिए, इस संकट से हमको उबार दीजिए और हम यहाँ पर बाबा का एक बड़ा मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे। लेकिन अभी हम एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो जो वहाँ के कहीं उनको डंगरिया बोलते हैं इधर की तरफ कुमाऊं क्षेत्र में, और यहाँ माली बोलते हैं, जानते हैं ना माली, जिनके ऊपर देवता आ जाता है, सभी जानते होंगे।
सरोज जी आप जानते हैं, आप तो यहीं के हो गए क्या आप? हाँ? तो वो माली जी आए और उन्होंने जो है वहाँ मंदिर स्थापित किया छोटा सा। आप लोगों को फोटो दिखाई देता होगा, जहाँ से इधर से टनल जहाँ से शुरू होती है उसके बाएं हाथ में। तो कल वहाँ पर बड़ा भव्य मंदिर बन गया। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उस समय जैसे हमने 2 दिन पहले मंदिर स्थापित किया, तीसरे दिन सारे हमारे श्रमिक जो अंदर थे वो सारे सकुशल बाहर निकले। कल हमारा वो संकल्प पूरा हुआ। और दूसरा, कल का दिन और महत्वपूर्ण था कि हमारा देवप्रयाग से जनासू तक 14.5 किलोमीटर यानी 14.5 किलोमीटर, और मैं समझता हूं कि रेल लाइन में सबसे बड़ी टनल थी वो हमारी यहाँ की। 125 किलोमीटर की जो 125 किलोमीटर जो रेल लाइन ऋषिकेश कर्णप्रयाग बन रही है, उसमें 35 छोटे बड़े पुल बन रहे हैं, 35 बड़े पुल, 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो कल उसका भी ब्रेक थ्रू था। भारत सरकार के रेल मंत्री जी आए थे, तो मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था। जब मैं वहां से सिलक्यारा से जनासू की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मेरे साथ श्री अजय टमटा जी भारत सरकार के मंत्री भी थे। तो मैंने उनको कहा, अजय भाई इधर देखो नीचे एक जगह। तो बोले क्या है क्या है? मैंने कहा यहाँ सूर्य घर की जो है ये खेती हो रही है। आप लोग जाएंगे ना कभी, ऐसे दिखाई देगा कभी आपको किसी में जाने का अवसर मिलेगा जब भी, तो आप देखिएगा कि हमारे उत्तराखंड में जगह जगह पर, सुंदरम जी आपने और आपकी टीम ने जो प्रयास किया है, सब जगह पर हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा की खेती हो रही है। इस तरह से लगातार काम चल रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, एक और जहाँ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं हजारों लोगों को आज रोजगार से जुड़ने का भी अवसर इसके माध्यम से मिल रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और हमारा प्रयास है कि सभी हमारे सरकारी दफ्तर इससे आच्छादित हो जाएं। और आप सब लोग तो चूंकि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते ही हैं, इसको और प्रोत्साहन देना। क्योंकि आज मैं अभी आपकी बैठक, आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले एक समीक्षा बैठक में था, और उस समीक्षा बैठक में मैंने अपने सभी अधिकारियों से कहा कि हमको अन्य राज्यों के मॉडल को भी अपने यहाँ अडॉप्ट करना है, उन मॉडलों को भी अपनाना है जो दूसरे राज्यों में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे उदाहरण बन रहे हैं। लेकिन हमको विकास के किस मॉडल पर काम करना है? आने वाले 10 सालों की योजना बनाकर, आने वाले 25 सालों की योजना बनाकर, आने वाले 50 सालों की योजना बनाकर, ये 2, 3, 4 प्रकार के मॉडलों पर हमको काम करना है। पहले हमको 10 साल के लिए काम करना है। 10 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047, और हम उससे 3 साल और आगे चले जाते हैं, जब हमारे राज्य का 25वां साल चल रहा है, जब हमारे राज्य का 50 साल पूरा है। तो इस प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रखकर कि हमारे यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, हमारे राज्य में किन चीजों को हम और बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार के मॉडल को अपना सकते हैं। तो एक सौर ऊर्जा भी हमारे लिए बहुत, हमारे राज्य के लिए एक ऐसा मॉडल हो सकता है जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। पर्यटन के क्षेत्र में हमारी अपार संभावनाएं हैं। हम सारे अच्छे जो हमारे डेस्टिनेशन बना रहे हैं, अच्छे गेस्ट हाउसों को ठीक कर रहे हैं। जहाँ पर गेस्ट हाउस नहीं है वहाँ गेस्ट हाउस बने, होटल बने, क्योंकि आज पूरे देश दुनिया का आने वाला जो पर्यटक है वो बड़ी तेजी से आज उत्तराखंड की तरफ आ रहा है। और हमने इस वर्ष एक नया काम शुरू किया है, शीतकालीन यात्रा। और शीतकालीन यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। नए स्थान आप देखिए, आदि कैलाश तक अब यात्रा प्रारंभ हो जाने से
रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया उस क्षेत्र में। बुधियाल जी वहाँ बैठे हैं, वहीं के हैं। जानते हैं कितने लोग वहाँ आज जो बाहर अपने काम कर रहे थे, वो काम हम छोड़ के अपने यहाँ पर काम शुरू कर दिया। एक साल में लाखों लाखों की जो है उनकी आजीविका होने लगी है। 2021 के बाद कोरोना के बाद लगातार लोगों ने अपने अपने गांव में आना प्रारंभ कर दिया। हमने अभी पिछले वर्ष राज्य स्थापना से 2 दिन पहले, राज्य स्थापना दिवस से 2 दिन पहले, हमने पूरे देश के रहने वाले हमारे जितने अप्रवासी हैं यहाँ के, उनका बुलाकर सम्मेलन किया। हमने कहा आप सब भी आइए, अपने अपने गांव में जाइए, एक एक गांव अडॉप्ट करिए। हम हमारे जितने भी IAS अधिकारी हैं उनको भी मैंने कहा है, ये मीनाक्षी सुंदरम जी प्लानिंग के भी प्रमुख सचिव हैं, तो एक सूची बना रहे हैं जिन जिन लोगों ने अपनी पहली सेवा दी है, जिन स्थानों पर भी पहली सेवा दी है, जिस स्थान से उनकी सेवा प्रारंभ हुई है, उस स्थान को, उस स्टेशन को, उस तहसील को, उस परगना को आप जो है अडॉप्ट करिए और उसको शानदार बनाइए। अगर ये हमारे 100 लोग हैं और 100 स्थानों को ऐसा चयन कर लेंगे तो आप सोचिए 100 स्थान हमारे कितने अच्छे हो जाएंगे। ऐसे ही बिजली विभाग में भी ये मॉडल चालू हो सकता है। बिजली विभाग में भी जिन लोगों ने किया है, आप सबका सहयोग लेके, हमारे सिंगल जी हैं जैसे, इनकी पहली नौकरी कहाँ शुरू हुई, मिश्रा बैठे हुए हैं, बलूनी बैठे हुए हैं, ये सब हैं, बुधियाल जी, त्रिपाठी जी हैं, सब लोग जो है ये शुरू कर सकते हैं कि भैया जो STO बन के सबसे पहले कहाँ आए थे, वो स्थान कौन सा है, उसको देखने चले जाए पहले। अब चूंकि आपके पास आज जान पहचान हो गई है, आपके जो है इतने स्थानों पर सेवा दे दी है, तो आपके कहने से सब विभाग के लोग काम कर देंगे, कुछ CSR वाले काम कर देंगे, कुछ अन्य विभाग की योजनाएं वहां चली जाएंगी। आप सोचिए कि वो स्टेशन कितना अच्छा हो जाएगा। जिस बिजली घर में आप बैठा करते थे, आज से 25 साल पहले जिस बिजली घर में आप बैठते होंगे, वहां अगर आप जाकर बैठना शुरू कर दें और एक दिन का समय वहां के लिए निकाल दें, तो इस प्रकार के मॉडल हमको जो है बनाने पड़ेंगे। विकास के बारे में भी सोचना पड़ेगा। राज्य के बारे में अभी इंसारुल जी ने हमको बहुत चीजें बताई हैं और हमारा प्रयास होगा कि उन सब पर हम काम करें। और आप लोगों से मैं तो जिस दिन से बना था, पहले रोज आपकी हड़ताल होती थी, रोज आप तालाबंदी हो रही है, आज हड़ताल हो रही है। मैंने कहा हड़ताल करने की जरूरत तब होती है जब हम आपकी बात न सुने। जब हम बात कर रहे हैं तो हड़ताल किस बात की बात करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हमको बदलना है धीरे धीरे। राज्य के अंदर इनसे बहुत समय बर्बाद होता है और राज्य के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरे साथ साथ सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आज एक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि राज्य के रहने वाले जो हमारे प्रवासी हैं, जो बाहर रहते हैं देश और दुनिया में, वो गौरवान्वित होते हैं कि आज हमारा राज्य तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग भारत सरकार की रैंकिंग में, इंडेक्स में, 2023-24 की रैंकिंग में आप सबको पता है कि हम पूरे देश में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले नंबर पर आए हैं। हमको हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हम सबका यह भी काम है कि ये जो हमको रैंकिंग प्राप्त हुई है, अब हम इस रैंकिंग पर स्थिर रहें, उस स्थान को हम बनाए रखें और जहां हमारी कमी है उस कमी को हम आगे करें। बेरोजगारी दर कम करने में भी हमने 4.4% की कमी लाकर रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं और जो राष्ट्रीय औसत है उसको हमने पीछे छोड़ा है। आज ऊर्जा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना हमारी प्रगति बहुत विस्तार नहीं ले सकती है। उसमें न्यूनता रहेगी क्योंकि उद्योगों को आना हो रहा है, तमाम प्रकार से खपत बढ़ रही है। जितना हमारा उत्पादन हो सकता है उस उत्पादन को हमको बढ़ाना है क्योंकि अपार संभावना है हमारे पास है। मैं भारत सरकार में लगातार इस बात के लिए लगातार वकालत करने जाता हूँ, लगातार पैरवी करता हूँ कि जो योजनाएं हमारी रुकी हुई हैं उन योजनाओं को स्वीकृति मिले और लगातार स्वीकृतियां मिल भी रही हैं।
लगातार भारत सरकार का हमको सहयोग मिल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे ऊर्जा मंत्री पहले आर.के. सिंह जी थे, उनका भी सहयोग मिलता था, और अभी आज मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका भी सहयोग हमको मिल रहा है। अभी भूमिगत लाइनों का हरिद्वार ऋषिकेश का भी अभी हमने प्रपोजल दिया है, भूमिगत लाइनों का, उस पर भी हमने बात की है, वो भी हमारी जल्दी स्वीकृत होगी। पूरे राज्य के अंदर हमारा एक ये ऊर्जा का क्षेत्र भी आदर्श क्षेत्र बनेगा। इसके साथ ही मुझे जानकर भी प्रसन्नता हुई कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में हमारे यूपीसीएल ने विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देश में पहला स्थान प्राप्त करके हम सबको गौरवान्वित किया है। भाइयों बहनों, ये सभी उपलब्धियां आप सभी की मेहनत और लगन का परिणाम है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभी हमारे सामने बहुत चुनौती है। हमें लंबा सफर तय करना है, क्योंकि राज्य की जब नींव रखी जा रही थी, राज्य बन रहा था, तो ऊर्जा प्रदेश बनाना भी एक इस राज्य की स्थापना में मुख्य लक्ष्य रहा है, मुख्य ध्येय रहा है, हमारा संकल्प रहा है। तो उस संकल्प को भी हमें आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इसी प्रकार पूरी लगन और निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे। हम सब मिलकर अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को पावर सरप्लस राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ उत्तराखंड विद्युत अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने मुझे इन्होंने ना करते करते दे दिया है, मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा बहुत। और आप सबका फिर से एक बार मेरा अभिनंदन करने के लिए, राज्य की 1.25 करोड़ जनता का अभिनंदन करने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड जो अब लगातार विकास की प्रगति पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर गांव के हर घर तक बिजली पहुंचाना आसान है, लेकिन कहते हैं ना, मजा उन चीजों में कहाँ आता है जो आसानी से मिल जाती है। काम करने का मजा तो उन चीजों में आता है जो कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद पूरी होती है। तो हमारे प्रदेश के मुखिया भी हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए लगातार तत्पर है। साथ ही इससे युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा और हमारा प्रदेश प्रगति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।